हम सब जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जो सेल्स को बूस्ट करने के लिए, स्पीड से सेल करने के लिए दिया जाता है, जस्ट लाइक बाय वन गेट वन फ्री, कट प्राइस, और ये ईद के डिस्काउंट होते हैं, दिवाली डिस्काउंट होते हैं, ये सारे के सारे ट्रेड डिस्काउंट हैं। उसका ट्रीटमेंट हम सबको पता है कि उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनती, बस वो इनिशियल लेवल पे ही कटा जाता है एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड परचेसेस। अब आते हैं जिस पर आज हमें बात करनी है, दैट इज कैश डिस्काउंट। दूसरे टाइप का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, और दुनिया में इसकी ट्रीटमेंट पे, इसकी अकाउंटिंग में थोड़ा चेंज आया है IFRS 15 के आने के बाद। अब तवज्जो सुने, कैश डिस्काउंट का ताल्लुक क्रेडिट सेल्स से है। यानी मैंने अपने डेटर को क्रेडिट सेल की और मैंने उसे कहा कि 100 रुपये की क्रेडिट सेल की। मैंने कहा अगर आपने नॉर्मल 30 दिन के स्टैंडर्ड टाइम में पे किया तो आपने पूरे 100 रुपये देने होंगे, और अगर आपने विद इन 10 डेज पे कर दिया तो जस्ट 98 देने होंगे। तो ये वो डिस्काउंट है जो डेटर्स को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है कि वो अर्ली पे कर दें, राइट। अब गौर से सुनिए, इन सेलर्स बुक्स, हम सेलर्स की बुक्स की बात कर रहे हैं, यानी जो बेचने वाला बंदा है, इट इज ट्रीटेड लाइक अ वेरिएबल रेवेन्यू। ये आज के दौर में इसकी अकाउंटिंग, इट्स लाइक अ वेरिएबल रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज वेरिएबल रेवेन्यू? मैं एक आसान मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो मैंने उसे बोला कि हम आपसे 10,000 की एक फिक्स फीस लेंगे, और अगर आपका स्कोर 80 प्लस आया, अगर तुम्हारा स्कोर 80 प्लस आ गया तो 5,000 और दे देना। तो एक 10,000 का तो फिक्स रेवेन्यू हो गया, और दूसरा जो 5,000 का रेवेन्यू है वो डिपेंडेंट है किसी इवेंट के ऊपर कि अगर वो 80 प्लस लाया तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अब न्यू जो स्टैंडर्ड है ना IFRS 15, उसके स्टेज 3 में ये लिखा हुआ है कि वेरिएबल रेवेन्यू शुड बी बुक्ड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। यानी वो सिर्फ तब बुक होता है जब उसकी हाई एक्सपेक्टेशन हो कि भाई वो रिवर्स नहीं होगा। ये है। तो कैश डिस्काउंट अलाउड भी अगर आप सोचें तो वो वेरिएबल रेवेन्यू जैसा ही है। जरा सोचें, मैंने यहां क्रेडिट सेल की है, अब अगर सामने वाले ने जल्दी पेमेंट कर दी तो कितनी करेगा? 98, और अगर लेट पेमेंट की तो कितनी करेगा? 100। इसका मतलब यहां खड़ा हूं तो मुझे नहीं पता, शायद मुझे 98 मिले, वरना क्या मिलेगा? 100। तो वेरिएबिलिटी आ गई ना। तो कैश डिस्काउंट अलाउड IFRS 15 चेंज होने के बाद इट इज ट्रीटेड लाइक अ वेरिएबल रेवेन्यू। और मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल रेवेन्यू शुड बी बुक्ड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। तो आइए मैं आपको इसके एक्सपेक्टेशन के केसेस बताता हूं जो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो क्वेश्चन में बच्चों को गिवन होते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन नंबर 1 क्या है? पहला हम इदारा एक्सपेक्ट कर रहा है दैट कस्टमर वुड अवेल कैश डिस्काउंट। यानी हम पहली सोच हमारी ये है कि हाँ, कस्टमर वाकई कैश डिस्काउंट अवेल करेगा। तो जरा सोचें, अगर वो कैश डिस्काउंट अवेल करेगा तो फिर तो जल्दी पे करेगा, और कम पे करेगा। कितना पे करेगा? 98। तो ऐसी सूरत हाल में हम डे 1 से एंट्री बनाएंगे, डेटर डेबिट 98 और सेल्स क्रेडिट 98, यानी हम डे 1 से कम सेल्स बुक करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो हमारी सोच है, और हर एक्सपेक्टेशन के हमेशा 2 अंजाम होते हैं, 2 में से कोई एक अंजाम होता है। हर एक्सपेक्टेशन के 2 में से कोई एक अंजाम होता है। नंबर 1, या तो जो हमने सोचा वही हो जाएगा, और या उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके जो 2 अंजाम है उसमें एक अंजाम यही होता है कि हमने सोचा है 98 मिलेंगे और वाकई 98 मिल गए, या हमने सोचा है 98 मिल गए लेकिन उसने लेट पेमेंट की, उसने 30 दिन में पेमेंट की और पूरे 100 रुपए दे दिए। तो दोनों में से एक अंजाम हो सकते हैं। सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? कस्टमर वुड नॉट अवेल कैश डिस्काउंट। यानी डे 1 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। तो जरा सोचें, जब हम डे 1 से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो फिर वो पूरे 100 रुपए देगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम डे 1 से जो एंट्री बनाएंगे वो 100 रुपए की बनाएंगे, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट 100। अब याद रहे, इस एक्सपेक्टेशन के भी अपने 2 अंजाम होंगे। यानी या तो हमने जो सोचा है, हमने सोचा है वो लेट पे करेगा और वाकई वो लेट पे करे तो भी एक ट्रीटमेंट है, और अगर उसने जल्दी पेमेंट किया तो एक और ट्रीटमेंट है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये एक न्यू टॉपिक है, यानी IFRS 15 के बाद इसमें चेंज आया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।